Chapters 1669 Rejection, 1670 Racing Heart, 1671 Life and Mask, 1672 Stop Being So Naive. Chapter Start. Chapter 1669 Rejection. Blue Dragon Whale Grotto हेवन के अंदर मर्मैन सेक्रेट सिटी में। इनका माहौल एकदम हैवी था। ए फ्लैट क्या करे? एगल टेस्ट में चाओ लू का फॉलोअर हिस्सा लेगा। वो बंदा समुंदर में काफी फेमस है, उसके होते हुए हमारे जीतने का कोई चांस हाई नहीं है। दोनों नैनीज के चेहरे पर गहरी चिंता थी। व्हाइट स्केल्ड मर्मैन सुई बीच में बैठी थी और उसके हाथ में एक कप था। वो कप के अंदर की चाय को देखते हुए जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी। मिसी, आप और देर नहीं कर सकती। हाँ, सी गॉड सेरेमनी इतने आगे बढ़ चुकी है, अब सिर्फ हम और चाओलू बचे हैं, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। अगले राउंड के बाद फाइनल टेस्ट है। बस ये एक हडल पार कर ले तो हमें सेंटर्स पोजीशन के लिए लड़ने का मौका मिल जाएगा। दोनों नैनीज ने बेचैनी से उससे कहा। सुई ने एक लंबी सांस ली, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? नैनीज फौरन सुई के पास आ गईं। मिसी, क्या हमारे ट्राइब ने एक तगड़ा एक्सपर्ट नहीं ढूंढा जो दुश्मन से लड़ सके? बिल्कुल सही, बस अगर हम उससे लड़वा दें तो भले ही हम जीत ना पाएं, कम से कम एलिमिनेट तो नहीं होंगे। सुई की नजर अभी भी कप पर ही टिकी थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारा सजेशन समझ रही हूं, लेकिन क्या तुम लोग कुछ भूल रही हो? मैं इस कंपटीशन में सिर्फ 4 फॉलोअर्स रख सकती हूं और वो सारे स्पॉट्स अभी भरे हुए हैं। भले हाई ट्राइब ने किसी एक्सपर्ट को बुलाया हो, हम उससे उस नहीं कर सकते। दोनों नैनीज ने एक दूसरे को चमकती उंगली से देखा। तो ये बात है, मिसी ने पहले से हाई प्लान बना रखा था पर खुद कह नहीं पा रही थी। ए फ्लैट उन्हें असली वजह समझ आई। उनमें से एक नन्ही ने धीमी आवाज में कहा, मिसी, ये मामला हम पर डिपेंड करता है कि आसान होगा या मुश्किल। हमें बस एक फॉलोअर को छोड़ना पड़ेगा। सही कहा, दूसरी नन्ही ने जोड़ा। सी गॉड सेरेमनी के रूल्स के मुताबिक हम आसानी से फॉलोअर्स को छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर वो करप्ट हैं या उन्होंने कोई जुर्म किया है तो सी गॉड सेरेमनी और सेंटिस की पवित्रता के लिए हम उन्हें एक ऐसी वजह देकर निकाल सकते हैं। जब फॉलोअर की जगह खाली हो जाएगी तब हम उस एक्सपर्ट को अपने ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं, है ना? सुई का एक्सप्रेशन बदला और उसने माना कर दिया, ये ठीक नहीं है। सी गॉड सेरेमनी इतना बड़ा इवेंट है, अगर कोई स्कैंडल हुआ तो इस इंसान की रेपुटेशन जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगी, वो कभी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। मेरे सभी फॉलोअर्स ने मेरी बहुत मदद की है, मैं एहसान का बदला दुश्मनी से कैसे दे सकती हूं? अरे मिसी, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। किसी एक को छोड़ना पड़ा तो क्या हुआ? मेरा सजेशन है कि हम उस शिया लिन को टारगेट करें। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो एक ऐसी मरमेड है जिसकी किसी को परवाह नहीं। पता नहीं किस किस्मत से उससे वो गैदर ऑयल गू मिल गया। सुई की नाराजगी देखते हुए नैनी रोंग ने आगे जोड़ा, ऑफ कोर्स हम उससे फ्रेम नहीं कर रहे, हम उससे लॉजिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर शियालिन एक समझदार लड़की लगती है। मिसी, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उससे नेगोशिएट करूंगी। अगर थोड़ी कीमत चुकानी भी पड़े तो ठीक है। सेंटर्स पोजीशन के सामने ये साफ है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुई हिचकिचाए। दूसरी नन्ही ने फौरन कहा, मिसी, हम शियालिन को फोर्स या नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम उसका कोऑपरेशन मांग रहे हैं। वैसे भी थोड़ी रेप्यूटेशन चली भी गई तो क्या हुआ? शियालिन एक गरीब लड़की है, उससे मटेरियलिस्टिक चीजों की ज्यादा जरूरत है। बहुत चांसेस हैं कि हमारा सजेशन सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाए और हमसे डील करना चाहे। वो बस अपनी रेपुटेशन के बदले में बड़े बेनिफिट्स ले रही है। जाओ, मुझे पहले सोचने दो। सुई ने तेवर चढ़ाए और उन्हें जाने को कहा। दोनों नैनीज ने एक दूसरे को देखा और चली गईं। कुछ दिनों बाद शियालिन के बारे में अफवाहें पूरे शहर में फैल गईं। वही है वो बेशरम मरमेड जिसने अमीर लोगों का फेवर पाने के लिए अपनी बेनिफैक्टर सुई को धोखा दिया। तभी तो लेडी सुई हमेशा डिसएडवांटेज में रहती थी, उनके पास एक गद्दार जो थी। मेरा तो मन कर रहा है इस बदमाश के मांस नोक लूं और हड्डियां तोड़ दूं। कितनी बेशरम है, विश्वास नहीं होता कि वो इस वक्त भी सुई से मिलने आ रही है। शियालिन अपने होठ काट रही थी, लोगों के तानों के बीच इनकी सीधियां चढ़ रही थी। वहीं रुक जाओ। आधे रास्ते में मर्मेड नैनी रोंग ने उससे ठंडे एक्सप्रेशन के साथ रोक लिया। मुझे फंसाया गया है, मुझे सिस्टर सुई से मिलना है। शियालिन ने अपना सर उठाया और बेचैनी से नैनी रोंग को देखा। नैनी रोंग ठंडा सा हंसी, शियालिन, अब भी एक्टिंग कर रही हो? मिसी ये खबर सुनकर बहुत परेशान है, और तुम अभी उनसे मिलना चाहती हो जब सी गॉड सेरेमनी का इतना क्रूशियल मोमेंट चल रहा है?
तुम सच में बहुत बुरी हो। तुम हमारी मिसी को परेशान करके कंपटीशन में उनसे गलती करवाना चाहती हो। ऐसा नहीं है नानी रॉन्ग, मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? क्या कहना है अब? तुम एक बेशरम घटिया लड़की हो। हम अंधे थे जो तुम्हें अपने ग्रुप में लिया। दफा हो जाओ। नानी रॉन्ग का सब्र टूट गया। वो तीखी आवाज में चिल्लाई, एकदम ओवरबेयरिंग होकर। आप मेरा विश्वास नहीं करती पर मुझे सिस्टर सुई पर पूरा भरोसा है। अगर मैं उनसे नहीं मिली तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। शिया लिन की आंखें लाल हो चुकी थी, उनमें एक जिद्दी सी रोशनी चमक रही थी। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकलूं? नानी रोंग ने खतरनाक अंदाज में कहा। रुको। तभी सुई सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखी। सिस्टर सुई। शिया लिन खुश हो गई। वो आगे बढ़ना चाहती थी पर नानी रोंग ने रास्ता रोक रखा था। शिया लिन। सुई ने एक अजीब से टोन में शिया लिन से कहा। सिस्टर सुई, आपको मेरा विश्वास करना होगा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। शिया लिन चिल्लाई। क्या हमें इसकी जांच करने की जरूरत है? उसी वक्त मरमैन का एक ग्रुप इनमें घुस आया। सारा अटेंशन अन पर चला गया। यह ग्रुप शिया लिन की तरफ बढ़ा और बोला, शिया लिन, है ना? मेन सीक्रेट सिटी का इन्वेस्टिगेटर हूं। किसी ने तुम्हारे खिलाफ करप्शन की रिपोर्ट की है कि तुमने सुई को धोखा दिया और पवित्र सी गॉड सेरेमनी को बर्बाद करने की कोशिश की। तुमने साइंटिस्ट के कंपटीशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। हम अब तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ चलो और सब कुछ बताओ जो तुमने किया है। नहीं, मैं बेगुनाह हूं। शिया लिन डर से पीली पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर विरोध किया। तुम बेगुनाह हो या नहीं, ये हम जांच करेंगे। इन्वेस्टिगेटर का लहजा एकदम ठंडा था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे फंसाया गया है। किसी ने मुझे फंसाया है। शिया लिन डरी हुई थी। वो लगातार अपना सर हिला रही थी। तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती? HMPH, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। चलो, अरेस्ट करो इससे। इन्वेस्टिगेटर ने ऑर्डर दिया और उसके पीछे खड़े मरमैनगू मास्टर्स आगे बढ़े। रुकिए। उसी पल सुई बोली। सिस्टर सुई। शिया लिन की ईद में उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन सुई ने अपना सर हिला दिया। सिस्टर शिया लिन, मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर यहाँ हैं। हमें सेक्रेट सिटी के जस्टिस पर भरोसा करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा नाम साफ कर देंगे। उनके साथ जाओ। जैसे है रिजल्ट्स आएंगे, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी, है ना? सिस्टर सुई। शिया लिन की एक बुझ सी गई। जाओ, उनके साथ जाओ। शिया लिन ने अपना सर झुकाया और इन्वेस्टिगेटर की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे फंसाया गया है, पर मैं आपके साथ चलूंगी। इन्वेस्टिगेटर ने संतुष्टि से सर हिलाया। ये हुई ना बात, चलो हमारे साथ। शिया लिन को जल्द हाई इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। यह इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स सारे सबूत हैं, अच्छी तरह से देख लो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, ये मत सोचना कि तुम इससे बच सकती हो। इन्वेस्टिगेटर ने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, टेबल पर रखे इंफॉर्मेशन पाथ मॉडल गू की तरफ इशारा करते हुए। शिया लिन एक एक करके उन्हें देखने लगी। जल्द ही उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ये वीडियोस और आवाजें सब झूठी हैं। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं कही। इतने सारे सबूतों के खिलाफ तुम्हारा बस यही एक्सप्लेनेशन है? तुम पर कौन विश्वास करेगा? इन्वेस्टिगेटर ठहाका मार कर हंसा। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं कही। मेन। शिया लिन बेचैन थी। इन्वेस्टिगेटर ने अपना हाथ उठाया, शिया लिन को बोलने से रोका और मुस्कुराया। मुझे पता है तुम्हें फंसाया गया है। शिया लिन हैरान रह गई। क्या? आपने क्या कहा? तुम्हें फंसाया गया है। इन्वेस्टिगेटर ने अपनी बात दोहराई। शिया लिन हैरान थी। उसने पलकें झपकाई और बोली, तो फिर आपने क्यों? क्योंकि ये लेडी सुई की रिक्वेस्ट थी। इन्वेस्टिगेटर फिर से हंसा। आपका क्या मतलब है? हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। शिया लिन गुस्से से भर गई। तुम सच में एक भोली, नादान लड़की हो। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम जानती हो ना लेडी सुई के पिता कौन है? क्या तुम्हें सी गॉड सेरेमनी की अभी की सिचुएशन पता है? इन्वेस्टिगेटर बोलता गया और उसकी बातें सुनकर शिया लिन गहरी हैरानी में डूबती चली गई। काफी देर बाद उसने रिएक्ट किया, मुझे विश्वास नहीं है कि यह सिस्टर सुई की साजिश है। अगर वो चाहती थी कि मैं हट जाऊं, तो मैं चली जाती। अगर उन्होंने खुद मुझे बताया होता, तो मैं उन्हें माना नहीं करती। इन्वेस्टिगेटर ने शिया लिन को एक मजाकिया नजर से देखा और बेरहमी से उससे झिड़का। क्या सी गॉड सेरेमनी कोई ऐसा इवेंट है जहां से तुम जब चाहे चली जाओ? अगर कोई भी ऐसे ही हट सकता, तो यह कंपटीशन बस अलग अलग फोर्सेस के बीच का एक कंटेस्ट बनकर रह जाता। पीछे हटने का एक ही तरीका है, जबरदस्ती। और साथ ही जो पोजीशन खाली होती है,
उससे फिर से भरा जा सकता है। शिया लिन ने हैरानी से कहा, ऐसी सिचुएशन? इन्वेस्टिगेटर मुस्कुराया, बिल्कुल, तुम समझदार हो गई हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि इन सबूतों को झुठला दो और अपनी बेगुनाही के लिए लड़ो। लेकिन ये सबूत इतने ठोस हैं, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरी चॉइस है कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, अपना जुर्म कबूल कर लो और भले ही तुम्हारी रेपुटेशन चली जाएगी, हम तुम्हें ढेर सारे रिसोर्सेज देकर इसकी भरपाई करेंगे। ए फ्लैट चुनो। शिया लिन कड़वाहट से मुस्कुराई, उसने अपना सर झुका लिया। क्या उसके पास कोई चॉइस थी? सामने वाले ने उससे धोखे से इस इंटरोगेशन रूम में बुलाया था, इस पॉइंट पर वो उन्हें माना नहीं कर सकती थी। अगर वो कोशिश भी करती तो भी उससे फंसकर गुनाहगार साबित कर दिया जाता। उसके पास उनका विरोध करने की ताकत नहीं थी, उसके पास उन्हें माना करने का हक नहीं था। खामोशी। लंबी खामोशी के बाद इन्वेस्टिगेटर बोला, शिया लिन, अगर तुम और देर तक चुप रही तो मैं मान लूंगा कि तुम हमारा प्रोपोजिशन एक्सेप्ट कर रही हो। सच्चाई साफ और सिंपल है, मुझे यकीन है एक समझदार इंसान सही फैसला लेगा। इसमें हम दोनों का फायदा है ना? मेन ऑफर रिजेक्ट करती हूं। शिया लिन ने अचानक अपना सर उठाया और बोला, चैप्टर 1670 रेसिंग हार्ट रिजेक्ट। इन्वेस्टिगेटर ने तेवर चढ़ाए, उसकी यूं में एक ठंडी सी चमक आई और उसका टोन पहले से बहुत सख्त हो गया। छोटी लड़की, ठीक से सोच लो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें जोश में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कमजोर लोग ताकतवर लोगों से टक्कर नहीं ले सकते, और तुम तो कमजोर भी नहीं कहला सकती। मैं जानती हूं मेरा कोई नहीं है, मैं बस एक छोटा सा कैरेक्टर हूं, इसीलिए आप सबने मुझे टारगेट किया, है ना? शिया लिन ने इन्वेस्टिगेटर को सीधा देखा, उसके लहजे में मजाक था पर साथ ही कड़वाहट और लाचारी भी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बेकार का बदला लेने या कंप्लेंट फाइल करने नहीं जा रही। मैं आपके झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करती हूं, मैं ये मान लूंगी कि मैंने सिस्टर सुई के एहसान चुका दिए। मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। आज से हमारे बीच कोई हिसाब किताब नहीं रहा, हम बस अनजान रहेंगे। इन्वेस्टिगेटर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, उसने शिया लिन को गौर से देखा। अंधेरे कमरे में शिया लिन की ईंट जैसे तेजी से चमक रही थी। ये चमकती हुई ईंट सीधे इन्वेस्टिगेटर के दिल में उतर रही थी, जिस वजह से वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। उसने फौरन अपनी नजर घुमा ली। तुम जा सकती हो, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी कही हुई बात पर कायम रहोगी। रहूंगी। शिया लिन उठी और शांत एक्सप्रेशन के साथ चली गई, जिसमें कोई बेचैनी नहीं थी। कुछ दिनों बाद, लेडी शिया लिन, बात यह नहीं है कि हमारा इन आपसे बिजनेस नहीं करना चाहता, पर पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा है और बहुत से लोगों ने रिपोर्ट्स की हैं। अगर हम आपको यहां रहने देंगे तो वो लोग, इनके मालिक ने परेशान होकर कहा। शिया लिन ने उसे बात पूरी करने से रोक दिया। मैं आपकी सिचुएशन समझती हूं, मैं चली जाती हूं। मैं आपके समझने के लिए शुक्रिया करता हूं, लेडी शिया लिन, आप सच में एक अच्छी इंसान हैं। इनके मालिक ने शुक्रिया करते हुए कहा। शिया लिन ने अपना सामान पैक किया और अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। देखो, ये वही है। इस औरत ने अपने फायदे के लिए लेडी सुई को धोखा दिया। इस तरह के लोग बस सी गॉड सेरेमनी और हमारे सेक्रेड सिटी को बदनाम कर रहे हैं। हॉल के अंदर बैठे गू मास्टर्स ने शिया लिन को देखा और उसकी तरफ उंगली उठाकर बातें करने लगे। शिया लिन ने उन्हें सुना पर वो शांत और आराम से इनसे बाहर निकल गई। जब वो चौड़ी मेन स्ट्रीट पर पहुंची तो लोगों का एक हुजूम रास्ते पर चल रहा था। आज सी गॉड सेरेमनी का सेकंड लास्ट टेस्ट है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, आज तो पक्का मजेदार होगा। तुम लोगों को पता है, सुई इतने टाइम से इसलिए पीछे थी क्योंकि उसके पास एक जासूस थी। ये किसे नहीं पता? वो शिया लिन है। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका धाए। ज्यादातर लोगों ने शिया लिन को नहीं पहचाना, उनका सारा ध्यान सी गॉड सेरेमनी पर था और वो सेंट्रल स्क्वायर की तरफ जल्दी जल्दी जा रहे थे। अगर कुछ लोगों ने शिया लिन को पहचाना भी, तो वो बिल्कुल सुरे नहीं थे। सेक्रेड सिटी इस वक्त बहुत भीड़ से भरा हुआ था, एक या दो लोगों का हमशक्ल दिखना नॉर्मल था। माहौल में जोश था, लोग गलियों में धक्का मुक्की करते हुए चल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। शिया लिन भीड़ में घुल मिल गई, उसका चेहरा शांत था, जो आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग था। उसने पहले खुशी महसूस की थी, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाक में गहरी धुंध की परत जम गई हो, जिससे उससे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो इस सेक्रेड सिटी में अब और खुश नहीं हो सकती थी और ना ही अपनी क्यूरियोसिटी पूरी कर सकती थी। शायद मैं अपनी जिंदगी में यहां कभी नहीं आऊंगी। शिया लिन ने थोड़ा सर उठाकर ऊंची इमारतों को देखा।
ये इमारतें जैसे नीचे झुक रही थी, पूरा सेक्रेट सिटी यूस्पा जैसे दबाव बना रहा था। शियालिन को और भी ज्यादा उदासी और घुटन महसूस होने लगी। उसने अपने कदम तेज किए और भीड़ से निकलकर एक अंधेरी गली में चली गई। गली अंधेरी और सुनसान थी। कोने में कचरे के ढेर लगे थे, जिससे पूरी गली में बदबू फैली हुई थी। लेकिन शियालिन को लगा कि उसकी सांस अब बहुत आराम से आ रही है, जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। इस अंधेरी सुनसान गली में चलते हुए शियालिन का उठा हुआ सर धीरे धीरे झुक गया। मैं इस हालत तक कैसे पहुंच गई? उसने खुद से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखें लाल हो गईं और जल्द ही आंसुओं से भर गईं। वो अभी भी एक छोटी लड़की थी। उसका पहले का मजबूत रवैया बस एक दिखावा था। हेलो छोकरी। 3 मरमैन अचानक गली के एक कोने से बाहर निकले। शियालिन एक पल के लिए चौंकी और फिर चौकन्नी हो गई। ये 3 मरमैन गुंडे थे। उनके बुरे इरादे उनकी नजरों से साफ झलक रहे थे। और सबसे जरूरी बात, उनमें से हर एक रैंक 2 गू मास्टर था। शियालिन भी सिर्फ रैंक 2 थी। तुम्हें क्या चाहिए? शियालिन ने एक कदम पीछे लिया। हमें क्या चाहिए? ही। तीनों मरमैन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ गंदी हंसी हंसने लगे। छोकरी, हमारा मिलना किस्मत में था। इतनी जल्दी जाने की क्या है? ए फ्लैट, तुम जाना भी चाहो तो बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त डू रैंक 2 मरमैन गू मास्टर्स पीछे से शियालिन की तरफ बढ़े। शियालिन का दिल डूब गया। ना सिर्फ 5 लोगों का सामना एक से था, बल्कि आगे और पीछे दोनों रास्ते बैंड थे। भले ही ये गली मेन स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन ये सब लोग गू मास्टर्स दी और साफ था कि वो घाट लगाए बैठे थे। उनके पास शोर को दबाने के तरीके जरूर होंगे। पांचों मेरमेन शियालिन की तरफ डरावने अंदाज में बढ़े। शियालिन घबरा रही थी। वो बार बार पीछे हटेती रही जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। ठंडी दीवार ने उससे और भी बेबस महसूस करवाया। उसने दांत पीस लिए, उसकी भूं उठ गई और उसने अचानक कहा, आओ, अगर मैं मर भी गई तो तुम लोगों को अपने साथ नीचे ले जाऊंगी। अरे बापरी, छोरी में हिम्मत तो है। काफी तीखी है। बड़े भाई को ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। पांचों मरमैन खुश होकर हंसने लगे। उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया, पर उनके कदम धीमे हो गए थे। ढम। अचानक शियालिन को तेज चक्कर आया। अस पर हमला हुआ था। उसका दिमाग डर से भर गया। उसने मुश्किल से पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि दीवार पिघल रही थी और यूएस में से छठे मरमैन गू मास्टर ने बाहर कदम रखा। नींद फौश गई। बेहोशी में गिरने से ठीक पहले शियालिन का दिल ठंडा पड़ गया। ये गिर गई। हा, बॉस, आपका तरीका वाकई कमाल का है। जल्दी से इस जगह को साफ करो, आखिर सी गॉड सेरेमनी चल रही है। 6 मेरमेन शियालिन के आसपास इकट्ठे हो गए। उठो, उठो। एक गहरी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। शियालिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो गली फिर से उसकी आंखों के सामने थी। उसके सर के पीछे का दर्द उससे याद दिला रहा था। वो डर गई और जल्दी से उठने की कोशिश की। तब उसने देखा कि 6 मरमैन अजीब पोस्चर्स में जमीन पर बेजान पड़े थे। अनछे मेरमेन के बीच एक इंसान गू मास्टर खड़ा था। शियालिन खुशी से चिल्लाई, मास्टर छू, आप हैं? नी हूं। मैं शुरू से हाई सी गॉड सेरेमनी देख रहा था। मैंने तुम्हारे मामले के बारे में भी सुना। तुम्हें सुई ने धोखा देकर छोड़ दिया, है ना? फैंग युआन थोड़ा सा मुस्कुराया। शियालिन के आंसू फौरन बहने लगे और वो सिसकने लगी, मास्टर छू, आप? मैं लोगों को अच्छी तरह परख लेता हूं। भले ही मैं तुमसे कुछ ही बार मिला हूं, तुम इस तरह की इंसान नहीं हो। फैंग युआन ने आगे कहा। शियालिन आप खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी, जैसे एक सताए हुए बच्चे को आखिरकार इंसाफ मिल गया हो। फैंग युआन शांति से उससे कुछ देर रोता हुआ देखता रहा, फिर उसके कंधे पर थपथपाया, चलो। कहा। शियालिन थोड़ी हैरान थी। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं भी थोड़ा जिम्मेदार हूं। फैंग युआन ने सांस ली। अगर मैंने तुम्हें गैदर ऑयल गू नहीं दिया होता तो तुम सुई का टारगेट नहीं बनती और ना हाई सी गॉड सेरेमनी में हिस्सा लेती। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। मेरे पीछे आओ और चलो। ठीक है। शियालिन ने सर हिलाया। उससे अब सीक्रेट सिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फैंग युआन आगे चलने लगा और शियालिन चुपचाप उसके पीछे पीछे। गली के आखिर में मेन स्ट्रीट की एक और ब्रांच थी। वो भी भीड़ से भरी थी और साइड की दुकानों में खूब बिजनेस हो रहा था। गली के बीच में एक लाइन डांस टीम थी। फिर से भीड़ का सामना करते हुए शियालिन को फौरन कुछ डर और नफरत महसूस हुई, पर फैंग युआन आगे बढ़ चुका था, इसलिए वो सिर्फ उसके पीछे चल सकती थी। चुटकी। जैसे ही वो गली से बाहर निकले, फैंग युआन ने चुटकी बजाई। अगला सीन देखकर शियालिन हैरान रह गई।
उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें एक अंडा समा सकता था। उसने हैरानी से देखा कि पूरी गली एकदम रुक सी गई थी। यह वो बोल नहीं पा रही थी। बस एक छोटा सा ट्रिक है, आओ। फैंग युआन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और भीड़ में घुस गया। शिया लिन ने अपने कदम तेज किए, उसके पीछे पीछे। ये एक अजीब सिचुएशन थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो दो मरमैन के पास से गुजरी जो आपस में बात कर रहे थे और लवर्स लग रहे थे। उसने एक दुकान को देखा जहां एक कस्टमर क्लर्क से प्राइस के लिए झगड़ रहा था। क्लर्क के मुंह से थूक निकला और हवा में ही रुक गया, लगभग कस्टमर के चेहरे पर गिरने ही वाला था। एक कुत्ता था जो पास पास खड़े पैरों और मरमैन की पूंछों के बीच से गुजर रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था जब वो एक नीले स्केल्ड मरमैन के पास से गुजर रहा था। उसके 3 पैर हवा में उठे हुए थे जबकि एक जमीन पर था। शिया लिन ने अलग अलग जिंदगी जीने वाले इन लोगों को बड़ी बड़ी इल्म से देखा। उनमें जो जिंदादिली थी उसने उसकी उदासी और फ्रस्ट्रेशन को भुला दिया। फैंग युआन बहुत तेजी से चल रहा था। शिया लिन को उसके पीछे चलने में काफी थकान हो रही थी। धाम। एक पाल की लापरवाही में वो एक तगड़े इंसान गू मास्टर से टकरा गई। इंसान गू मास्टर हिल गया। उसका पोस्चर अभी भी वही चलने वाला था पर उसके पैर लगभग जमीन से उठ गए थे। वो साइड में झुकने लगा। सॉरी। वो इस इंसान गू मास्टर को सहारा देने ही वाली थी कि फैंग युआन ने उससे पकड़ लिया। ये लो। फैंग युआन ने उससे एक मस्क दिया। मास्टर छू, ये। शिया लिन परेशान थी। फैंग युआन उससे गली से दूर ले जाने के बजाय यूएस लायन डांस टीम के सामने ले आया था। मास्क जो फैंग युआन ने उससे दिया था वो रंगीन था और मछली के स्केल्स और पंछी के पंखों से बना था। फैंग युआन ने लायन डांस टीम की तरफ इशारा किया। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें डूकी कैरेक्टर्स की कमी है? शिया लिन ने सर हिलाया। वो लोग सी लायन विंटर स्प्रिंग ओपेरा कर रहे हैं। उनके पास मेल और फीमेल लीड कैरेक्टर्स की कमी है, एक फरमाबरदार मछुआरा और एक घूमने वाली मर्मेड प्रिंसेस। पर मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस एक अचानक बना आइडिया था। वो कोई असली ओपेरा टीम नहीं है। यह नॉर्मल है कि उनके पास सारे कैरेक्टर्स ना हों। शायद शुरू में एक गू मास्टर ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ओपेरा कॉस्ट्यूम और मेकअप पहन लिया। बाद में रास्ते में और गू मास्टर्स जुड़ते गए। ये लोग आमतौर पर ओपेरा के फैंस दिए और इस तरह के कल्चर को पसंद करते थे। असल में ग्रोटो हेवन में हर तरह के ट्रेडिशनल ओपेरा और नाटक मौजूद थे। यह इस जन्नत का ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट था। मेरा तरीका सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही काम करेगा। जल्दी से मस्क पहन लो, हम भीड़ के साथ आगे बढ़ेंगे। फैंग युआन ने शिया लिन को जल्दी करने को कहा, उससे माना करने का मौका दिए बिना। ओह ठीक है। शिया लिन ने अनजाने में मस्क ले लिया और जब उसने उस पहना तो उसका दिल अचानक शांत हो गया। इस तरह उससे कोई नहीं पहचानेगा। उसके ऊपर का मेंटल प्रेशर काफी कम हो गया था। पर थोड़ी देर बाद उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने देखा कि फैंग युआन ने भी एक मस्क पहना था और वो फरमाबरदार मछुआरे का मस्क था। इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर छू और मुंह में मेल और फीमेल कैरेक्टर्स हैं। शिया लिन का दिल जोरों से धड़कने लगा। चैप्टर 1671 लाइफ एंड मास्क चुटकी। फैंग युआन ने एक बार फिर चुटकी बजाई। आसपास का माहौल फौरन यूएस ठहरे हुए स्टेट से फिर से चलने लगा। वो मर्मैन कपल हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ता रहा। दुकान पर मोल भाव के बीच वो थूक कस्टमर के चेहरे पर जा गिरा लेकिन उसने नोटिस हाई नहीं किया। छोटे कुत्ते के तीनों पैर जमीन पर पड़े। वो आराम से ब्लू स्केल्ड मर्मैन के पास से गुजरा और भीड़ में पैरों के बीच से तेजी से निकलता चला गया। शिया लिन ये सब हैरानी और क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। ये तो जादू था। मास्टर छू के तरीके सच में पावरफुल हैं। ये शायद रैंक 5 टाइम पाथ किलर मूव है। शिया लिन ने अंदाजा लगाया। धड़ाम। वो मेल गू मास्टर जिससे शिया लिन टकराई थी जमीन पर गिर गया और उसके पीछे वाले इंसान पर भी असर पड़ा जिससे एक छोटा सा हंगामा हो गया। इतने बड़े हो, चलना नहीं आता क्या? किसी ने डांटा। सॉरी। तगड़े मेल गू मास्टर ने तहजीब से माफी मांगी। ये आखिर मरमैन का सेक्रेट सिटी था और इस जन्नत के लोग 5 रीजन्स के लोगों से कम चिड़चिड़े थे। मैं तो ठीक से चल रहा था, मैं गिर कैसे गया? अजीब है। मेल गू मास्टर हैरान दिखा। वो जल्दी से उठा और भीड़ के साथ चल पड़ा। शिया लिन ने धीरे से माफी मांगी और यूएस मेल गू मास्टर की जाती हुई सूरत को देखती रही। लेकिन उससे एक शरारती बच्चे जैसी थोड़ी खुशी महसूस हुई। जैसे ही वो खुद को इसके लिए कोसने वाली थी उसका हाथ फैंग युआन ने पकड़ लिया। मेरे साथ आओ। फैंग युआन उससे खींच कर लायन डांस टीम के पास ले गया। लायन डांस टीम पहले तो हैरान हुई, फिर और भी जोश से नाचने लगी। साथ में बज रहा म्यूजिक फौरन तेज हो गया। ए फ्लैट हमारे पास सारे कैरेक्टर्स हैं, हा।
एक डांसर जोर से हंसा। तुम्हें नाचना आता है ना? फैंग युआन मुस्कुराया और अपने पैर हिलाए। वो फरमाबरदार मछुआरे का रोल प्ले कर रहा था। उसके मूवमेंट्स बहुत नेचुरल और खूबसूरत थे। आसपास के लोगों ने फौरन तालियां बजाईं और शोर मचाया। फैंग युआन भीड़ के साथ नाचते हुए शियालिन की तरफ बढ़ा। ए फ्लैट, तुम्हारी बारी। फैंग युआन की आवाज चुपके से शियालिन के कानों तक पहुंची। शियालिन का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही उसने बचपन में इस नाटक की प्रैक्टिस बहुत बार की थी, उसने कभी इतनी बड़ी भीड़ के सामने परफॉर्म नहीं किया था। उसने सख्त मूवमेंट्स के साथ नाचना शुरू किया। फैंग युआन हंसा। उसने उसके हाथ पकड़े और उससे लीड किया। उसने चुपके से विजडम पथ के तरीके इस्तेमाल किए। शियालिन को फौरन बहुत हल्का महसूस होने लगा। इस नाटक के हर तरह के डांस पोस्चर्स उसके दिमाग में एकदम साफ साफ आने लगे। दोनों गाते, नाचते और भीड़ के साथ आगे बढ़ते गए। लायन डांस टीम रंगीन कपड़े और अजीब और गरीब मस्क पहने हुई थी। कुछ लोग मिलकर एक विशाल सुनहरे सी लायन का रोल भी कर रहे थे। वो जहां भी जाते, लोगों का ध्यान खींच लेते। और टीम के मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट होने के नाते फैंग युआन और शियालिन पर और भी ज्यादा नजरें टिकी हुई थी। शियालिन शुरू में बहुत टेंस थी, लेकिन जितना वो नाचती गई, उतना ही बेहतर और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। वो इस खुशी के माहौल में डूब गई, अपने साथ हुई नाइंसाफी को भूल गई जब उसके कानों में तालियां, चिल्लाने और सीटियों की आवाज गूंज रही थी। जब शियालिन से मूवमेंट्स में कुछ गलतियां भी हो जाती, तो लोग बस प्यार से हंस देते थे। भीड़ आगे बढ़ती रही। कुछ लोग लायन डांस टीम से अलग हो गए तो कुछ जुड़ गए। अनजाने में ही शियालिन खुलकर हंसने लगी। एक ऐसी खुशी जिसका उसने सीक्रेट सिटी में पहले कभी अनुभव नहीं किया था, उसके दिल में भर गई। वो इस खुशी में डूब गई थी, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। साथ ही उससे डर लग रहा था कि ये सब सच नहीं था। ये सच में एक सपने जैसा लग रहा है। शियालिन का दिल जज्बातों से भरा हुआ था। उसकी नज़र फैंग युआन से हटी ही नहीं। ए फ्लैट, चलने का टाइम है। अचानक फैंग युआन के मूवमेंट्स बदले। उसने शियालिन को ओपरा टीम से दूर खींच लिया और गली के साइड में चल पड़ा। शियालिन एकदम से तैयार नहीं थी और सीधे फैंग युआन की बाहों में आ गिरी। वो फैंग युआन के सीने से टकरा गई। एक स्ट्रॉन्ग मर्दानी खुशबू उसकी नाक में आई। उसने जल्दी से यूएस मस्क को पकड़ा जो गिरने ही वाला था, और अपने लाल चेहरे को छुपा लिया। यहां फैंग युआन तेजी से उससे खींच कर चलने लगा, एक गली में घुसते हुए। ये एक और सुनसान गली थी जिसमें हल्की रोशनी और कचरे की बदबू थी। फैंग युआन ने शियालिन का हाथ छोड़ दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। शियालिन को फौरन एक खाली पैन महसूस हुआ जब वो पीछे पीछे चलने लगी। दोनों इस लंबी गली में चलते रहे, एक आगे और दूसरा पीछे। फैंग युआन ने एक लफ्ज नहीं कहा, गली में बस उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। शोर शराबे वाली गली की आवाजें जैसे जैसे वो गली में आगे बढ़ते गए, धीमी होती चली गईं। एक अकेलापन और ठंडक का एहसास शियालिन के जिस्म और दिल में समा गया। पिछली खुशी और जोश के एहसास शियालिन के दिल से गायब होने लगे। धीरे धीरे चिंताएं उसे फिर से ढूंढने लगी, और उसकी पिछली उदासी फिर से उभरने लगी। शियालिन फैंग युआन से बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढना चाहती थी, लेकिन फैंग युआन बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता जा रहा था। इस दबाव भरे माहौल ने शियालिन को बेवजह बोलने की हिम्मत नहीं दी। आखिरकार वो गली के एग्जिट पर पहुंचे। यहां की गली भले ही पहले वाली जितनी जिंदा दिल नहीं थी, पर यहां भी भीड़ थी और शोर शराबा था। फैंग युआन अचानक रुका और शियालिन की तरफ मुड़ा। क्या तुमने सोच लिया? शियालिन हैरान थी। सोच? क्या सोच लिया? फैंग युआन मुस्कुराया, शियालिन के पहने हुए मस्क की तरफ इशारा करते हुए। क्या तुम ये पहनकर गली क्रॉस करना चाहती हो या तुम अपना चेहरा दिखाकर भीड़ में चलना चाहती हो? शियालिन फिर से हैरान रह गई। फैंग युआन ने आगे कहा, मैंने गली में घुसते ही अपना मस्क उतार दिया था, लेकिन तुम अभी भी पहने हुए हो। क्यों? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? क्या तुम्हें अपना चेहरा लेकर लोगों को देखने से डर लगता है? इस बात की चिंता है कि अगर तुमने जिंदगी का सामना किया, तो तुम पहले वाली खुशी खो दोगी? सवालों की एक लड़ी ने शियालिन को बेजुबान कर दिया और वो जवाब नहीं दे पाई। कुछ देर की खामोशी के बाद उससे जैसे कुछ समझ आया और उसने मस्क नीचे कर लिया, अपना चेहरा दिखाते हुए। मास्टर छू, मैं आपके इरादे समझ गई। शुक्रिया, मैं आपका सच में शुक्रिया करती हूँ। मैं तो बस एक आम सी मरमेड हूँ। फैंग युआन ने अपना हाथ उठाया, उससे रोकते हुए। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी आज की हालत की काफी हद तक वजह मैं हूँ। मुझे इसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना होगा। मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझे गैदर ऑयल गू देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
आपका मुझ पर कोई उधार नहीं है, बल्कि मैं ही आपकी कर्जदार हूं। शिया लिन ने जल्दी से कहा। ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। फैंग युआन ने सर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। जरा याद करो, पहले लोग तुम्हें ताने मार रहे थे और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले तुम्हारा स्वागत हो रहा था और तालियां बज रही थी। इतने बड़े फर्क की क्या वजह है? क्या इस मस्क की वजह से? लेकिन सच तो यह है कि तुम हमेशा से तुम ही थी, है ना? शिया लिन ने सर हिलाया। फैंग युआन ने गली के बाहर स्ट्रीट की तरफ देखा और गुजरती भीड़ की तरफ इशारा किया। ए फ्लैट देखो, ये लोग तुम्हारी असलियत और ये कि शिया लिन असल में कौन है, इसकी जांच नहीं करना चाहते। जब हम नाच और गा रहे थे, तब भी वो हमारा नाम नहीं जानना चाहते थे। वो बस अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, असली सिचुएशन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आम लोग सच के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो आमतौर पर बेवकूफ बनाए जाने से गुस्सा और नाराज होते हैं। तो उनके लिए हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, और हमारे लिए उनका एटीट्यूड भी ऐसी हाई अनइम्पोर्टेंट होना चाहिए। शिया लिन ने एक गहरी सांस ली। मास्टर छू, मुझे सांत्वना देने के लिए शुक्रिया। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं कम है। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। जब बाहर वालों का एटीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारी जिंदगी में सच में इंपॉर्टेंट क्या है? फैंग युआन ने मुस्कुरा कर पूछा। शिया लिन तीसरी बार हैरान हुई। मास्टर, मेरी नासमझी के लिए माफ करना। फैंग युआन ने शिया लिन की तरफ इशारा किया और फिर अपनी तरफ। वो हम हैं, हम खुद। हमारे सबसे सच्चे एहसास। खुद से पूछो, अपने दिल की गहराइयों में उतरकर उसकी आवाज सुनो। तुम क्या करना चाहती हो? तुम कैसी इंसान बनना चाहती हो? तुम कहां जाना चाहती हो? तुम्हें जवाब अपने दिल की गहराइयों में मिलेगा। अगर तुम घूमना चाहती हो, तो पूरी दुनिया घूमो। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहती हो, तो उनके साथ ठीक से पेश आओ। अगर तुम उड़ने की कोशिश करना चाहती हो, तो पैसे और रिसोर्सेज जमा करो और उड़ने वाले गू वॉर्म्स खरीदो और प्रैक्टिस करो। फैंग युआन ने गली की तरफ इशारा किया, फिर स्ट्रीट की तरफ। अगर तुम गली में रहना चाहती हो, तो रह सकती हो। अगर तुम स्ट्रीट में जाकर दूसरों के साथ इवेंट एंजॉय करना चाहती हो, तो बाहर निकलो। उनके एटीट्यूड की वजह से अपने खुद के एहसासों के साथ बुरा बर्ताव मत करो। अगर तुम अक्सर अपने साथ बुरा करोगी, तो आखिर में तुम्हें पछतावा होगा। तुम हमेशा एक मस्क पहनकर किसी और की तरह एक्ट करोगी, तुम खुद नहीं रहोगी। ये सुनते हाइशियल इनको लगा जैसे उसका दिमाग साफ हो गया हो, जैसे उससे ज्ञान मिल गया हो। उसकी सारी पिछली चिंताएं और दुख पूरी तरह से मिट गए। चैप्टर 1672 स्टॉप बीइंग सो नाइव। मास्टर, आपकी ये सीख मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मर्मेड ने एक कदम पीछे लिया और फैंग युआन के सामने अदब से झुकी। फैंग युआन जोर से हंसा। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन कभी कभी कहना आसान होता है और करना मुश्किल। मैं अब तुमसे पूछता हूं, इस वक्त तुम सबसे ज्यादा क्या करना चाहती हो? शिया लिन हिचकिचाई। मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। यह पहली चीज थी जो उसके दिमाग में आई। लेकिन उसके बोलने से पहले उसने देखा कि फैंग युआन अपना सर हिला रहा है। तुमने अभी भी ठीक से सोचा नहीं। तुम्हारे पास बाद में सोचने का टाइम है। असल में मुझे इसकी चिंता नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो। क्या तुम जानती हो रे क्या करना चाहता हूं? शिया लिन ने सर हिलाया, लेकिन अगले हाइपाल उसकी इन बड़ी हो गई और उसका जिस्म अकड़ गया। क्योंकि फैंग युआन ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया था और उसके चेहरे को सहला रहा था। धक 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 धक। शिया लिन का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी एड़ी में पानी जैसी लहरें उठने लगी। उसने फैंग युआन की चौड़ी हथेली और उसकी गर्माहट को महसूस किया। यह एहसास एक हल्के इलेक्ट्रिक शॉक जैसा था जो उसके जिस्म और दिमाग तक पहुंच गया। यह साफ तौर पर एक आम सा एक्शन था, पर शिया लिन हिल भी नहीं पा रही थी। फैंग युआन ने अपना हाथ पीछे किया। तुमने अभी भी एक मस्क पहन रखा है। शिया लिन हैरान थी, पर उसने फैंग युआन को कहते सुना, कभी कभी हम अपनी मर्जी से मस्क पहनते हैं, कभी कभी दूसरे हमें मस्क पहनने पर मजबूर करते हैं। अभी मैं तुम्हारे चेहरे से वो मस्क हटाना चाहता हूं। मेरा साथ दो, ठीक है? मास्टर, आपको जरूरत नहीं है। शिया लिन को धुंधला सा अंदाजा हो गया था कि फैंग युआन क्या करना चाहता है और वो हकलाने लगी। फैंग युआन ने हाथ हिलाया। मैं खुश नहीं हूंगा जब तक मैं ये मस्क नहीं उतार देता। मैं अपने एहसासों को धोखा नहीं देना चाहता। जब तुम महसूस करती हो कि तुम मेरी कर्जदार हो, तो कॉम्पनसेशन के तौर पर मेरा साथ दो, ठीक है? ये सुनने के बाद शिया लिन कैसे माना कर सकती थी? वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गई और फैंग युआन को 3 बार प्रणाम किया, फिर शांति से उठ खड़ी हुई। मास्टर छू, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। ठीक है, तो सेंटस बैन जाओ। क्या?
कुछ दिनों बाद सी गॉड सेरेमनी के फाइनल टेस्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सुई हैरानी से शियालिन को देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। दोनों नैनीज भी हैरान खड़ी थी। ग्रैंड एल्डर के एक्सप्लेनेशन के बाद भीड़ में हंगामा मच गया। सुई को अपनी जीत का पूरा भरोसा था क्योंकि उसकी कंपेटिटर पिछले राउंड में बुरी तरह घायल हो गई थी और इतने कम टाइम में कम्पीट करने के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन किसने सोचा था कि एक सरप्राइज होगा। कंपेटिटर की छोटी बहन जो कई सालों से अलग हो गई थी, मिल गई थी, और वो थी ये मर्मेड शियालिन। ये कुछ ज्यादा हाई मेलोड्रामेटिक नहीं हो गया? विश्वास नहीं होता। शियालिन, ये वही नहीं है जिसने अपने फायदे के लिए सुई को धोखा दिया था? वो एक झूठ था जो सुई के सपोर्टर्स ने जानबूझकर फैलाया था। असली वजह ये थी कि सुई एक फॉलोअर की जगह खाली करना चाहती थी। मैंने सुना है इस इन्वेस्टिगेटर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी वो बातचीत जिसमें वो शियालिन पर दबाव डाल रहा था रिकॉर्ड हो गई और वो एक पक्का सबूत है। ये तो किसी ओपेरा नाटक से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। ऑडियंस के बीच चर्चा और गर्म हो गई। दोनों नैनीज ने चुपके से बात की, ये हो क्या रहा है? पब्लिक का मूड अचानक कैसे बदल गया? और हमने इन्वेस्टिगेटर को अरेंज नहीं किया था, उसने बेवजह अपना गुनाह क्यों कबूल कर लिया? सुई का चेहरा बेहद खराब हो रहा था, जबकि शियालिन शांति से भीड़ को देख रही थी। फैंग युआन की सीख ने उसके दिमाग और रूह को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया था। सुई को और भी घुटन महसूस हुई जब उसने देखा कि शियालिन उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शियालिन, मैंने सच में नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे और इस तरह। मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। शियालिन ने सुई को देखा और ईमानदारी से कहा, इन कुछ दिनों में उसने जो बड़े झटके और फायदे देखे थे, वो एक सपने जैसा लग रहा था। सुई ने फिर से नाक सिकोड़ी, तुम्हारी जो भी साजिश हो, ये आखिरी टेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम सी मरमेड पास कर सके। इस सी गॉड सेरेमनी की सेंटेस्ट पोजीशन मेरी है। ओ, शियालिन ने हल्के से जवाब दिया। सुई को लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मार दिया हो। वो बुरी तरह चिढ़ गई। शियालिन ने आसपास की भीड़ को एक बार फिर देखा। बहुत ज्यादा लोग थे। मास्टर छू ने कहा था कि वो मुझे भीड़ से देखेंगे, पर वो हैं कहाँ? मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही। कहीं उन्होंने अपना भेस तो नहीं बदल लिया? उनके पास तो बहुत अद्भुत शक्तियां हैं, अगर वो छुपना चाहें तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। जब ये मामला खत्म हो जाएगा, मैं उनसे कहूंगी कि मैं उनके साथ चलना चाहती हूं। पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। शियालिन का दिमाग इस सवाल पर अटका हुआ था। इस सवाल के जवाब के सामने सेंटस पोजीशन में उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं था। पहले राउंड में शियालिन सुई से थोड़ी बेहतर थी। दूसरे राउंड में शियालिन सुई से थोड़ा सा जीत गई। इस रिजल्ट ने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया, जिससे ऑडियंस में हंगामा मच गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। फैंग युआन, जो ऑडियंस के बीच छुपा हुआ था, आसपास के लोगों की तरह हैरान दिखा, लेकिन उसका दिल शांत था। उसने इन दिनों शियालिन को ट्रेन किया था। इमॉर्टल लेवल टाइम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके उससे ट्रेन करने के लिए बहुत सारा टाइम हासिल किया था। साथ हाई फैंग युआन के खुद चुने हुए गाने, जो यूनिक द और साउंड पाथ गू वॉर्म्स, जो उसने खासतौर पर शियालिन के लिए तैयार किए थे। इसके अलावा जब सुई और शियालिन स्टेज पर गाने के लिए आए, फैंग युआन ने चुपके से उनके परफॉर्मेंसेज में भी छेड़छाड़ की थी। पहले वाली का परफॉर्मेंस अजीब हो गया, जबकि दूसरी का परफॉर्मेंस उसके सपोर्ट की वजह से बेहतर होता चला गया। हम बाहर वालों के अलावा इस ग्रोटो हेवन में शायद ही कोई गू इमॉर्टल है। फ्लैट, जब मेन इमॉर्टल लेवल मेथड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या इस बात की चिंता है कि मैं मॉर्टल गू मास्टर्स की इस ग्रैंड सेरेमनी को कंट्रोल नहीं कर सकता? फ्लैट, हम क्या करें? तीसरा राउंड शुरू होने वाला है। दोनों नैनीज चिंता से पसीने पसीने हो रही थी। उन्हें क्लैन ने खास तौर पर सुई की मदद के लिए भेजा था। अगर सुई को सेंटस पोजीशन नहीं मिली तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। सुई का चेहरा पीला पड़ गया था जब वो शियालिन को देख रही थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। जहां तक सुई की बात थी, शियालिन एक सीधी साड़ी और आम लड़की थी। सिर्फ इसलिए कि उसके पास गैदर ऑयल गू था और वो एक मरमेड थी, सुई ने उससे इस्तेमाल किया था। भले ही उससे शियालिन के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, उससे ये कोई बड़ी बात भी नहीं लगी थी। अगर शियालिन बदला लेना भी चाहती तो वो क्या बदला ले सकती थी? वो, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था और सिर्फ रैंक 2 कल्टिवेशन थी, क्या वो दूसरों से इस्तेमाल होने के लिए नहीं कह रही थी? अगर सेंटस पोजीशन इतनी करीब ना होती और सुई अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती, तो उसने शियालिन के रैंक 5 गू वर्म को हथियाने का प्लान बना लिया होता। ये एहसान का बदला दुश्मनी से देना नहीं था।
क्या एक रैंक 2 गू मास्टर एक रैंक 5 गू वर्म को बचा सकता था? इंसान की दौलत ही उसकी बर्बादी का कारण बनती है, दूसरों में लालच पैदा करके। तो सुई के लिए इससे बेहतर कि शियालिन को फ्यूचर में कोई और मार दे, यह अच्छा था कि शियालिन को माना लिया जाए कि वो अपनी मर्जी से गैदर ऑयल गू क्लैन को दे। इस तरह उसकी साइड को फायदा होता और वो मरती भी नहीं। इसे सुई की मदद भी माना जा सकता था। यह सुई के दिमाग में एक छोटा सा प्लान था, लेकिन क्योंकि सेंटस पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, सुई अपना ध्यान भटकने की हिम्मत नहीं कर सकी और वो कोई बुरा नाम भी नहीं चाहती थी, इसलिए उससे शियालिन को फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ा। अगर ये पहले होता और कोई उससे कहता कि शियालिन उसकी साइंटिस्ट बनने में सबसे बड़ी रुकावट होगी, तो सुई बस एक हंसी के साथ जवाब देती, ही। लेकिन अब सुई खुद पर ही कहना चाहती थी। जिंदगी सच में बहुत जालिम थी। जब फैंग युआन ने खुद शियालिन के लिए एक झूठी आइडेंटिटी बनाई थी, तो यूज कौन पहचान पाता? इस पूरे सीक्रेट सिटी में कोई नहीं। इसलिए ये ऐसे बूट जो शियालिन की आइडेंटिटी साबित कर रहा था, वो अटल और पक्का था। यहां तक कि सुई भी मान चुकी थी कि शियालिन की आइडेंटिटी सच में वैसी ही थी। ओह किस्मत, ये सच में बहुत बड़ा मजाक है। सुई ने एक गहरी सांस ली। छोटी मालकिन, अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों नैनीज के पास कोई आइडिया नहीं बचा था। इतनी बड़ी भीड़ के सामने हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास टाइम भी नहीं है। सिर्फ एक हाई ऑप्शन बचा है, मैं खुद उससे मनाऊंगी। सुई कुछ देर चुप रही, फिर दांत पीसते हुए बोली। उसने अपनी आवाज शियालिन तक पहुंचाई, शियालिन, मैं सुई हूं। शियालिन हैरान हुई, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जल्दी ही शांत हो गया। उसने जवाब दिया, क्या बात है? सुई ने अपने विचार सॉर्ट किए और कहा, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूं। अगला राउंड हार जाओ और मुझे साइंटिस्ट बनने दो। मैं समुद्र देव की कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें ऐसी कीमत दूंगी जिससे तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगी। अगर मेरी ताकत काफी नहीं हुई, तो मेरा परिवार तुम्हें संतुष्ट कर देगा। शियालिन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सॉरी पर मैं मुझे रिजेक्ट करने में जल्दी मत करो शियालिन। तुम बहुत छोटी हो, शायद तुम अभी भी साइंटिस्ट पोजीशन की अहमियत नहीं समझती। तुम्हें क्या लगता है साइंटिस्ट क्या है? बस एक विश्वास या एक ऊपरी चुनाव? दोनों गलत हैं। इसमें फायदे जुड़े हैं, इसमें पूरे सीक्रेट सिटी के हाई अप्स के इंटरेस्ट जुड़े हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम है। मैं जानती हूं तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, पर क्या तुम जानती हो तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त बेहद खतरनाक है। एक बार तुम साइंटिस्ट बन गई, तो तुम और भी बड़े खतरे में पड़ जाओगी। तुम्हारी बड़ी बहन की साइड ने तुम्हें स्टेज पर इसलिए धकेला क्योंकि उनके पास दूसरे कैंडिडेट्स नहीं थे, तो वो बस एक दिखावा कर रहे हैं। एक बार तुम साइंटिस्ट बन गई, तो वो अपनी पूरी ताकत से तुम्हें अपनी कठपुतली बना देंगे। वो तुमसे वो सब करवाएंगे जो उनके फायदे में होगा। भले ही मैं तुमसे ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रही, मैं तुम्हें समझती हूं। तुम साफ दिल और दयालु हो। अगर तुम साइंटिस्ट बन गई, तो तुम शायद मरमैन और मरमेड के फायदे के लिए लड़ने की कोशिश करोगी। लेकिन तुम कभी सफल नहीं होगी क्योंकि तुम किसी भी पॉलिटिकल फोर्स की नहीं हो, तुम बस एक बाहर वाली हो। जब तक तुम किसी एक फोर्स को ज्वाइन करके उनके एफए एडन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन जाती, वरना हर कोई तुम्हें बाहर निकाल देगा और तुम इतिहास की सबसे कमजोर साइंटिस्ट बनोगी। लेकिन अगर तुम मुझसे डील करना चुनती हो, तो जो फायदे तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। वो उन फायदों से कहीं ज्यादा होंगे जो तुम अपनी बड़ी बहन की साइड से हासिल कर सकती हो। प्लीज मेरी ईमानदारी पर विश्वास करो। सुई की जबान कमाल की चल रही थी, यहां तक कि शियालिन भी प्रभावित हो गई थी। लेकिन उसने जवाब दिया, लेडी सुई, मैं आपकी ईमानदारी समझती हूं, पर मैं इस मामले में आपकी बात नहीं मान सकती। क्यों? सुई का लहजा बेचैन था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं? भले ही ये कड़वा है, मैंने जो भी कहा है वो सब सच है। इतनी भोली मत बानो, ठीक है? शियालिन चुप रही। चैप्टर एंड।